एनसीईआरटी क्वेश्चन 1.13। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 चार्जेस हैं जिनका ट्रैक यहाँ पर दिखाया गया है। हमारे पास जो फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, इसमें फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज एंड थर्ड चार्ज का ट्रैक दिखाया गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज क्या कर रहे हैं, किस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो थर्ड है वो किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो हमें क्या बताना है, इन तीनों का साइन बताना है और जो है बताना है किसके पास चार्ज और मास का रेशियो ज्यादा होगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साइन कैसे पता चलेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिवली चार्ज को। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। और थर्ड हमारा क्या हो गया, आपका पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और जो नेगेटिव प्लेट है क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 आर नेगेटिवली चार्ज। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ओके, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, फिर पार्टिकल थर्ड क्या है, पार्टिकल थर्ड इज पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज ओके, क्यों ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है किस तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ओके, अब इसमें पूछा गया है कि चार्ज और मास का रेशियो क्या है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें पता है कि जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन देखो डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है, यहाँ पर दे दिया गया ये जो एक्सिस है इस तरफ वो क्या है, एक्स है, ऊपर की तरफ क्या है, वाई एक्सिस है। तो डिफ्लेक्शन ऊपर या नीचे हो रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, वाई, और डिफ्लेक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, चार्ज का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चार्ज कितना फास्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जो डिफ्लेक्शन है वो थर्ड का ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो इस फर्स्ट और सेकंड के कंपेरिजन में थर्ड का डिफ्लेक्शन ज्यादा शो हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो डिफ्लेक्शन हमारा आ रहा है वो किसके लिए है, यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेलरेशन को, या हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को एफ अपॉन एम भी लिख सकते हैं, है ना, या हम इसी एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यू ई अपॉन। तो देखो चार्ज और मास का रेशियो यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, यही बताना था, लेकिन किसका रेशियो ज्यादा हो, क्योंकि डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है, थर्ड का। ठीक है, थर्ड का डिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसलिए इसका चार्ज और मास रेशियो भी ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, पार्टिकल पार्टिकल थर्ड। ठीक है, सोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो particle third has the highest charge to mass, है ना, चार्ज टू मास मतलब Q अपॉन M रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.1